इस कथा का शीर्षक है आज एकादशी है। किसी परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। धीरे धीरे बड़ा हुआ। 20 वर्ष की वय हो गई। उसमें कोई दुर्गुण नहीं था। बड़ा सरल था। बड़ा भोला था। दुर्गुण एक ही था, खाता बहुत था। खाने बैठ जाए तो रुके ही नहीं। परिवार के 5 आदमी खाने बैठ जाएं तब तक वह बैठा ही रहे। ज्यादा खाने वाले सभी लोग परेशान हो जाते हैं। वह बड़ा विचित्र था। खाता जाए और कहता जाए। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। कोई कहता उससे कि यह मत कह। यह कह कि बोरे बोरे पर लिखा है खाने वाले का नाम। कुछ लोग परेशान हो जाते तो कहते कि बीच में पानी तो पी ले। तो वह कहता कि बीच आए तब ना पानी पीऊं। अब जो इतना खाए। परिवार वालों ने एक महात्मा से कहा, महाराज यह खाता बहुत है। महात्मा बोले, चिंता मत करो। यह उतना ही खाता है। पर नहीं आई परिवार वालों को बात समझ में। एक दिन परिवार वालों ने उससे कहा, चलो निकलो यहाँ से। इस तरह घर से निकाल दिया। सरल सीधा आदमी चल दिया। लेकिन जाए तो जाए कहाँ। जहां भगवान ले जाए वहां। थोड़ी दूर गया। फिर लौट कर आ गया। तब लोगों ने कहा, फिर आ गया। तब वह बोला, शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हो आप। शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हो आप। महफिल में आ गया हूं मैं इस ख्याल से। घर वाले बोले, कोई नहीं पछता रहा यहाँ। चलो निकलो यहाँ से। चला घर से कुछ दूर यूं ही सीताराम सीताराम कहते जा रहा था। बाहर जाने पर वह कुछ दूरी पर उसे एक मंदिर दिखाई दिया। उसके अंदर एक व्यक्ति बैठे दिखाई पड़े। तिलक लगाए, माला पहने, सीताराम सीताराम जप रहे थे। महात्मा भी अच्छे तंदुरुस्त। उसने सोचा खाते पीते लगते हैं ये। तब तक उनके चेले निकले 2-4। वे सब भी तंदुरुस्त। अरे वाह वाह। उसने मन में सोचा, यहाँ खाने का बहुत ही आराम है। उसने महात्मा जी से पूछा, महाराज आप कौन हैं। महात्मा बोले, मैं इस मंदिर का सेवक हूँ। उसने कहा, अच्छा महंत जी हो आप। महात्मा बोले, हाँ। उसने कहा, ये लोग कौन हैं। महात्मा बोले, ये चेले हैं हमारे। क्या करते हैं ये। उसने कहा, महात्मा बोले, भगवान का भजन करते हैं। उसने कहा, यहाँ कोई काम। महात्मा बोले, काम कुछ नहीं। जो मन में आवे सो करो। आराम से रहो और राम राम करो। खाने पीने की कोई कमी नहीं, भगवान की कृपा है। उसने कहा, महाराज हमें चेला बना लो। महात्मा बोले, बन जाओ। कंठी डाली, तिलक लगाया, चेला बनाया और कहा, अब रहो हमारे पास। वह बड़ा खुश हुआ। खाना मिलेगा और करना भी कुछ नहीं पड़ेगा। वह महंत जी से कहा, महाराज कितनी पंगत लगती है यहाँ। महंत जी ने कहा, 5। उसने कहा, हम पांचों पंगत में बैठे रहें तो कोई हर्ज तो नहीं है। महात्मा बोले, हर्ज तो नहीं, पर इतना खाते हो तुम। उसने कहा, महाराज सब आपकी कृपा है। खूब खावे और आराम से पड़ा रहे। एक दिन सवेरे उसने देखा कि न कोई चूल्हे जले हैं, न कोई भंडारे में काम हो रहा है। अब सीताराम सीताराम सब लोग जप रहे हैं। भोजन बनाने वाले भी सीताराम सीताराम जप रहे हैं। गया महंत जी के पास। बोला, गुरु जी आज क्या बात है। चूल्हे जलते नहीं दिख रहे हैं। महंत जी ने कहा, आज एकादशी है। हम तुम्हें बताना भूल गए। आज एकादशी है और एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए और वैष्णव को तो व्रत करना चाहिए। अब तो तुम हमारे शिष्य हो गए, वैष्णव हो गए, व्रत करो। उसने कहा, गुरुजी चेला और भी तो होंगे। महंत जी ने कहा, हाँ हैं। उसने कहा, उन सबसे कराओ, हमसे न कराओ। महंत बोले, तुमसे न कराएं। उसने कहा, हाँ गुरुजी। महंत बोले, तो तुम इतने भूखे। उसने कहा, गुरुजी अगर आपने मुझसे आज एकादशी करा ली तो द्वादशी तो हम देख ही नहीं पाएंगे। गुरुजी बोले, एक उपाय है। एकादशी तिथि को अन्न तो नहीं खाना चाहिए, पर तुम तो खाने की जिद कर रहे हो। गुरुजी ने पूछा,
बना लोगे तुम भोजन? उसने कहा, गुरुजी मरता क्या ना करता, हम बना लेंगे। गुरुजी ने भंडारी से कहा, इसे सामान दे दो। गुरुजी ने उससे कहा, नदी के किनारे जाना, पेड़ के नीचे बैठना और वहीं भोजन बनाना, और देखो भगवान को भोग लगाना, तब पाना। आलू, गुड़, घी, रामरस और आटा सब लेकर गया। पहली बार भोजन बना रहा था। बड़ी देर में भोजन बना। भूख लग रही थी तगड़ी। इसी समय याद आया कि भोग भी लगाना है। तो ऐसे ही कहने लगा। मंत्र वगैरह तो कुछ जानता नहीं था। तो कहने लगा, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। नहीं आए भगवान। उसने सोचा कि गुरुजी ने कहा है भोग लगाना है और ऊपर से भूख भी लगी है, क्या करूं। आचमनी अर्घा नारती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घा नारती यहाँ यही मेहमानी। सुन लो भगवान, आचमन अर्घा आरती यहाँ नहीं है। आचमनी अर्घा नारती यहाँ यही मेहमानी। रूखी रोटी पाव प्रेम से, रूखी रोटी पाव प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। यहाँ तो यही है भगवान, रूखी रोटी और नदी का पानी। नहीं आए भगवान। उसने कहा, मैं समझ गया, यहाँ इसलिए नहीं आ रहे हो कि रूखी रोटी और नदी का पानी मिलेगा। यहाँ रूखा सूखा खाए कौन? मंदिर में ठाठ हैं आपके। भक्त बोला, मंदिर के धोखे में मत रहना भगवान, वहां से तो प्राण बचा के हम ही आए हैं। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जैसे ही कहा मंदिर में एकादशी है, बैठे रहोगे वहां भूखे, भगवान इस बात पर बहुत ही प्रसन्न हुए। भगवान तुरंत प्रकट हो गए। लेकिन भगवान भी बड़े कौतुकी हैं। राम जी अकेले नहीं आए। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम, पाणौ महासायक चारु चापम, नमामि रामम रघुवंश नाथम। राम बाम दिशि जानकी। श्री रामचंद्र भगवान के साथ में सीता जी आई। भक्त ने जो भगवान को देखा और साथ में सीता मैया को, दो लोग को देखा, भगवान की भुवन मोहिनी छवि को देखा, तो आह्लादित हो गया। चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया, जय हो, जय हो। लेकिन दूसरे ही क्षण कभी भगवान को देखे, कभी रोटियों को देखे, फिर रोटियों को देखे, भगवान को देखे। भगवान पूछे, क्या देख रहे हो? वह बोला, कुछ नहीं। भगवान बोले, फिर भी? भक्त बोला, नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। बोला, आप तो आराम से पाओ, फिर जो होगा सो होगा। भगवान बोले, होगा क्या? भक्त बोला, गुरुजी ने बोला था भगवान को भोग लगाना, तब हम सोच रहे थे कि एक ही आएंगे भगवान, आप दो आए। पूरी एकादशी तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत तो आप करा ही दोगे। लेकिन आप लोग तो इतने प्रिय लगते हो कि आप लोग बार बार पाओ।
भगवान ने प्रसाद पाया। श्री सीताराम जी, वह भक्तराज जो था उसको भी प्रसाद मिला। भगवान जाने लगे तो भक्तराज बोला, अगली एकादशी को जरा जल्दी आ जाना, परेशान न करना, भूख लगती है, आप देर करते हो। भगवान बोले, हम तैयार रहेंगे। अब अगली एकादशी आई, गुरुजी ने कहा, बच्चा आज भी जाओगे? भक्त बोला, जाना पड़ेगा। गुरुजी, और उपाय क्या है? गुरुजी बोले, ठीक है, सामान ले जाओ। भक्त बोला, गुरुजी सामान थोड़ा बढ़वा दो। गुरुजी बोले, क्यों? भक्त बोला, आपने एक ठाकुर जी की बात कही थी, वहां दो आते हैं। गुरुजी ने सोचा भूखा रहा होगा, भगवान का तो बहाना कर रहा है। भंडारी को आदेश दिया कि थोड़ा सामान बढ़ा दो। भोला को सामान मिल गया। भोला सामान लेकर गया, नदी किनारे भोजन बनाया और भगवान को बुलाने लगा। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान मानो प्रतीक्षा ही कर रहे थे, तुरंत प्रकट हो गए। राम बाम दिशि जान की, लखन दाहिनी ओर। भगवान श्री सीताराम एवं श्री लक्ष्मण जी प्रकट हो गए। जो भोला ने देखा, तीन तीन आए हैं। प्रणाम तो कर लिया, पर कभी भगवान की ओर देखे, कभी भोजन की ओर, फिर भगवान की तरफ देखे, फिर भोजन की ओर। भगवान ने भोला को इस तरह देखते देखा तो पूछा, क्या हुआ? भोला बोला, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब तो जो होगा सो होगा, आप तो प्रसाद पाओ। भगवान बोले, बात क्या है? भोला बोला, कुछ नहीं। पहले दिन हमने सोचा आप एक आएंगे तो आप दो आ गए, दो का इंतजाम किया तो आज आप तीन आ गए। भोला बोला, एक बात पूछूं भगवान, ये आपके साथ कौन है? भगवान ने कहा, हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं। भोला बोला, भगवान अच्छा है, लेकिन सगे भाई हैं कि लगे भाई हैं? भगवान बोले, नहीं नहीं, हमारे सगे भाई हैं। भोला बोला, अच्छा ठीक है, सगे हैं सो तो ठीक है। भगवान एक बात है। भोला बोला। भगवान बोले, क्या? भोला बोला, भगवान बुरा मत मानना, हमने ठाकुर जी के भोग का ठेका लिया है कि ठाकुर जी के खानदान का? भगवान खिलखिलाकर हंस पड़े। सीता मैया भी मुस्कुराई। लक्ष्मण जी बोलने लगे, भगवान अच्छी जगह ले आए हैं, आते ही क्या स्वागत हो रहा है। भोला बोला, भगवान कोई बात नहीं है, आप लगते तो इतने अच्छे हो कि क्या बताएं, आप पाओ प्रसाद, पाओ। भगवान तीनों को पवाया, जो बचा सो प्रसाद पाया। भगवान जब जाने लगे तो चरणों में सिर रखकर बोला, भगवान एक बात बताओ, अगली एकादशी को कितने लोग आओगे? अभी से बताओ। भगवान ने कहा, हम आ जाएंगे, आ जाएंगे। अंतर ध्यान हो गए। भोला अब बड़ा परेशान। किसी तरह दिन गुजरे, एकादशी आई। महंत जी बोले, भक्त जाओगे? भोला बोला, जाना ही पड़ेगा, यहाँ कुछ मिलता नहीं है और वहाँ अलग परेशानी है। महंत जी बोले, क्या परेशानी है? भोला बोला, आपके ठाकुर जी हर एकादशी को बढ़ते जाते हैं, आज पता नहीं कितने आएंगे। हमको 11 से आटा और उसी के अनुसार सारा सामान दे दो। गुड़, आलू, रामरस, मिर्च, मसाला, घी सब दे दो। महंत जी को यह समझ में नहीं आया, इतना तो यह खा नहीं सकता, जरूर यह सामान बेचता होगा, हम पीछे से जाकर पता लगाएंगे। महंत जी ने सामान दिला दिया। भोला सामान ले गया, पूरी गठरी सीट पर रख ली, सारा सामान ले जाकर पेड़ के नीचे रख दिया। आज भोला ने चतुराई की, भोला ने भोजन बनाया ही नहीं। सोचने लगा, बुला के देख लूं कितने हैं फिर बनाऊंगा। भोजन बनाए बिना ही लगा पुकारने, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए,
मेरे भोजन का भोग लगाइए, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जो प्रार्थना की मानो भगवान तो प्रतीक्षा ही कर रहे थे। बैठे विपिन में भक्त ने, किन्हीं प्रेम पुकार, तो तत्क्षण में प्रकट हो दिव्य राम दरबार। श्री राम जी का पूरा दरबार ही प्रकट हो गया। श्री राम जी, मैया सीता जी, भैया भरत, भैया लक्ष्मण जी, श्री शत्रुघ्न जी, श्री हनुमान जी। भक्त भोला ने जो इतने को देखा, चरणों में प्रणाम किया, जय हो आपकी, जय हो आपकी, आज तो हद हो गई। इतने एकादशी को एक एक बढ़ते थे, आज तो इतने एक साथ बढ़ गए। भक्त भोला भगवान से बोला, भगवान मेरी भी एक प्रार्थना सुनो। भगवान बोले, क्या? भोला बोला, मैंने भी भोजन नहीं बनाया है। भगवान बोले, क्यों? भोला बोला, जब मुझे मिलना ही कुछ नहीं है तो क्यों बनाऊं? एक साथ आप सभी आ गए हो, आप ही बनाओ और आप ही पाओ, सामान वहां रखा है। भोजन मोते नहीं बनत बनाए, भोजन मोते नहीं बनत बनाए, भोजन आप हु बनाओ अपने, बहुत दिनन सब आए, मोते नहीं बनत बनाए। ये भोजन मुझसे नहीं बनता। भोला बोला, आप बनाओ। प्रथम दिवस भोजन के हित, जब आसन मैंने लगाई, उदर न मैं भर सकयो, सिय जब सन्मुख आई। फिर बिनित आए भाई पर भाई, निराहार ही रहूं आज, मोहे परत दिखाई, भोजन मोह से बनत नहीं बनाए। अब तो भूखे ही रहना पड़ेगा। तुम नहीं तजत सुबानी अपनी, हम के ते समझाए, नर नारिन की कौन कहे, नर नारिन की कौन कहे, एक बानर हूँ संग लाए, मोते नहीं बनत बनाए, भोजन मोते नहीं बनत बनाए। इसलिए आप बनाओ और पाओ। भगवान ने कहा, सब लोग बनाओ भाई, आज भक्त नाराज हो गया है, क्या कर सकते हैं। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। पूछते पूछ से आंजने चौका को, पीछे हाथों से चौका लगाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे।
चेत चूल्हे इधर उधर शत्रुघ्न जी, साग भाजी अमनिया कराने लगे श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। भक्त करके बैठा है, भगवान ने कहा आंख क्यों बंद किया है, खोलो तो। भक्त बोला काहे को खोलें, जब हमें खाने को मिलेगा ही नहीं तो दूसरे को खाते भी तो नहीं देख सकते। अब जिस रसोई में सीता मैया बैठी हों, जहां बड़े सिद्ध लोग हों, सब मैया को बोल रहे हैं मैया हमें भी प्रसाद मिले, हमको भी प्रसाद मिले। इन लोगों की आवाज सुनकर भोला ने आंखें खोली, देखा इधर भी महात्मा उधर भी महात्मा। भोला माथा पीट कर बोला थोड़ा भी मिलता लेकिन अब तो नहीं मिलने देंगे ये। पाके संकेत शक्ति का जत्थे वहां अष्ट सिद्धि और नौ निधि के आने लगे श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। अब भोला के गुरुदेव आ गए कि कर क्या रहा है। महंत जी ने देखा पेड़ के नीचे आंख बंद किए भोला बैठा है, सामने सामग्री रखी है, भोला के आंखों में आंसू हैं। महंत जी ने भोला से पूछा बेटा भोजन नहीं बनाया। भोला ने गुरुजी के चरण पकड़ लिए, कहा गुरुजी आप भले आ गए, देखो आपने कितने भगवान लगा दिए हमारे पीछे। मंदिर में तो नहीं हुई पर यहाँ एकादशी पूरी हो रही है, गुरुजी को कुछ दिखे ही नहीं। गुरुजी ने भोला से कहा बेटा यहाँ तो कोई नहीं है। भोला बोला क्या भगवान, गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हो, उनको भी दिखो, नहीं तो गुरुजी हमको झूठा मानेंगे। भगवान बोले उन्हें नहीं दिखेंगे। भोला बोला क्यों, हमारे गुरुदेव हैं, हमसे अधिक योग्य हैं। भगवान बोले तुम्हारे गुरुदेव हैं, तुमसे अधिक योग्य हैं, ज्ञान अधिक है, पर एक बात है भोला, वे तुम्हारे जितने सरल नहीं हैं। हम सरल को मिलते हैं। गुरुजी ने भोला से पूछा क्या कह रहे हैं भगवान। भोला बोला भगवान कह रहे हैं सरल को मिलते हैं, आप सरल नहीं हो। गुरुजी रोने लगे, सरल तो नहीं थे, सरल हो गए, आंसू बरसने लगे। जब सरल होकर रोने लगे तब भगवान प्रकट हो गए। प्रकट हुए भगवान, गुरुजी ने दर्शन किया। गुरुजी ने एक ही बात कही, हम सदा से सुनते आए हैं कि गुरु के कारण शिष्य को भगवान मिलते हैं, पर आज शिष्य के कारण गुरु को भगवान मिले हैं। यह है सरलता की महिमा। और सरल शब्द का मतलब है स से सीता जी, र से राम जी, ल से लक्ष्मण जी, ये तीनों जिसके हृदय में बसे हैं वही सरल है। सरल को भगवान मिलते हैं, क्योंकि जहाँ सरलता है वहीं तरलता है, जहाँ तरलता है वहीं स्नेह है, वही प्रेम है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना।